दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैष्णव या भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं वैष्णव या भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, भागवत धर्म वैष्णव धर्म का अत्यंत प्रख्यात और लोकप्रिय स्वरूप है। भागवत धर्म का तात्पर्य उस धर्म से है जिसके उपास्य यानी जिनके पूजा के लिए स्वयं भगवान की पूजा की जाती हो, और वासुदेव कृष्ण ही भगवान शब्द हैं। इसलिए भागवत धर्म में कृष्ण ही परम उपास्य तत्व हैं, जिनकी आराधना भक्ति के द्वारा सिद्ध होकर भक्तों को भगवान का सानिध्य और सेवकत्व प्राप्त कराती है। सामान्यतः ये नाम वैष्णव संप्रदाय के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन यथार्थ में उनमें एक विशिष्ट संप्रदाय का बोधक है। भागवतों का महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो द्वादशाक्षर मंत्र की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। पांचरात्र और वैखानस मत नारायण को परम तत्व मानते हैं, लेकिन इनसे विपरीत भागवत मत कृष्ण वासुदेव को ही अपना आराध्य मानता है, और भागवत धर्म को मुख्य रूप से आभीरों का धर्म माना जाता था, और कृष्ण स्वयं आभीर के रूप में जाने जाते थे। मध्यकालीन साहित्य में कृष्ण को आभीर कहा गया है। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो वैष्णव धर्म और भागवत धर्म मूल रूप से एक ही परंपरा के दो नाम हैं, जिनमें भागवत धर्म इस संप्रदाय का प्राचीन नाम है, जो बाद में विकसित होकर वैष्णव धर्म कहलाया, और इसमें भगवान विष्णु, नारायण और उनके अवतारों, विशेषकर वासुदेव कृष्ण की सर्वोच्च उपासना की जाती है। दोस्तों, भागवत धर्म का आरंभिक केंद्र वासुदेव कृष्ण की भक्ति और एकांतिक धर्म था, और समय के साथ साथ जब वासुदेव कृष्ण, नारायण और वैदिक देवता विष्णु का एकीकरण हुआ, तब इस व्यापक मार्ग को वैष्णव धर्म कहा जाने लगा। दोनों में ज्ञान, कर्म और मुख्य रूप से भक्ति मार्ग को मोक्ष यानी जो है मोक्ष का मुख्य साधन माना जाता है। पहला प्रश्न है वैष्णव धर्म का विकास किससे हुआ था? तो वैष्णव धर्म का विकास याद रखिएगा भागवत धर्म से हुआ था। वैष्णव धर्म का सर्व प्राचीन रूप क्या था? तो वैष्णव धर्म का सर्व प्राचीन रूप भागवत धर्म था। अगला प्रश्न है भागवत धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वृषणी सातवत वंशी कृष्ण को भागवत धर्म का संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है। तो वृषणी वंश के कृष्ण को भागवत धर्म का संस्थापक माना जाता है। वासुदेव कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो याद रखिएगा छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले वासुदेव कृष्ण का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में याद रखिएगा। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वासुदेव कृष्ण के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो याद रखिएगा भगवत या भागवत कहलाते थे वासुदेव कृष्ण के अनुयायी। वासुदेव कृष्ण को भागवत धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। घोर अंगिरस किसके गुरु थे? तो घोर अंगिरस ये कृष्ण के गुरु थे। अगला प्रश्न है दोस्तों वासुदेव कृष्ण की सबसे पहले पूजा किसने आरंभ की थी? तो भागवतों ने सबसे पहले वासुदेव कृष्ण की पूजा आरंभ की थी। एक और प्रश्न है जब कृष्ण का तादाम्य या जब कृष्ण का संबंध विष्णु से किया गया तब भागवत धर्म किस में परिवर्तित हो गया? तो याद रखिएगा ये धर्म तब वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया जब कृष्ण का संबंध विष्णु से किया गया। अगला प्रश्न है वैष्णव धर्म के अधिष्ठाता देवता कौन है? तो नाम के अनुरूप वैष्णव धर्म के अधिष्ठाता देवता विष्णु हैं। विष्णु की उपासना करने वाले क्या कहलाए? जैसे शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाए, उसी तरह विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव कहलाए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जब कृष्ण विष्णु का तादाम्य नारायण से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म को क्या कहा गया?
जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य या जब कृष्ण और विष्णु का संबंध नारायण से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म को पांचरात्र धर्म कहा गया था। अगला प्रश्न है, कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित होने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये महाभारत के शांति पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। यानी कृष्ण और विष्णु का संबंध नारायण से स्थापित होने का उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारद के अनुसार पांचरात्र में कौन से 5 पदार्थ शामिल हैं? तो इसमें परम तत्व, मुक्ति, युक्त, योग और विषय, ये नारद के अनुसार पांचरात्र में शामिल 5 पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, नारायण शब्द का सबसे पहले उल्लेख परम पुरुष के रूप में किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में। दोस्तों, नारायण शब्द का सबसे पहले उल्लेख परम पुरुष के रूप में शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला प्रश्न याद रखिएगा, महर्षि पाणिनि ने भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है और वासुदेव के उपासक को क्या संज्ञा दी है? तो ये पाणिनि ने वासुदेव के उपासक को वासुदेवक की संज्ञा दी है। एक और प्रश्न देखिए, नवधा भक्ति का विशेष महत्व किस संप्रदाय के साथ लगाया जाता है? तो नवधा भक्ति का मेन जो संबंध है वो भागवत संप्रदाय से लगाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं नवधा भक्ति का अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति या उसकी आराधना के 9 प्रकार या मार्ग। तो ये 9 प्रकार क्या हैं? प्रथम भक्ति, संतों का संग करना यानी सत्संग। दूसरा, भगवान की कथाओं से प्रेम रखना। तीसरा, अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना। चौथा, कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान करना। पांचवा, पंचम भक्ति, मंत्र जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास रखना। छठा, इंद्रियों का दमन है। सातवां, जगत को समभाव से देखना और संतों को भगवान से भी अधिक मानना। और आठवां, भक्ति जो मिल जाए उसी में संतोष करना। नौवां है सबके साथ छलहीन सरल व्यवहार करना और हर हाल में भगवान का भरोसा करना। अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन या मथुरा के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मथुरा के लोग जो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार हेराक्लीज या वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये विदिशा यानी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है जो भागवत धर्म से संबंधित उपलब्ध प्रथम प्रस्तर स्मारक है। अगला प्रश्न है, विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख में हेलियोडोरस को क्या कहा गया है? तो ये देवदेवस यानी देवताओं का देवता कहा गया है हेलियोडोरस को। अगला प्रश्न है, बेसनगर अभिलेख में उल्लिखित हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का निवासी था। एक और प्रश्न है, किसके सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं? तो अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान से सबसे पहले प्रथम शती ईसा पूर्व के भागवत यानी वैष्णव संप्रदाय का एक आरंभिक लेख मिला है? तो ये चित्तौड़ के घोसुंडी शिलालेख से मिला है। तो ये राजस्थान का जो है अभिलेख है घोसुंडी शिलालेख। यहाँ से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के वैष्णव संप्रदाय का आरंभिक लेख मिला है। अगला प्रश्न है, कौन से कुषाण शासक वैष्णव मत के अनुयायी थे? तो याद रखिएगा हुविष्क और वासुदेव। हुविष्क और वासुदेव ये कुषाण शासक थे जो कि वैष्णव मत के अनुयायी थे। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष किन राजाओं के शासनकाल में हुआ था? आपको बताना है। तो ये गुप्त राजाओं के शासनकाल में भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वंश के राजाओं ने वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बनाया था? तो गुप्त वंश के राजाओं ने दोस्तों वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बनाया था। गुप्त शासकों का राज चिन्ह क्या था? तो हम जानते हैं गरुड़। विष्णु का वाहन जो है वो गुप्त शासकों का राज चिन्ह था।
अगला प्रश्न है विष्णु से संबंधित मंदिर मूर्तियों का निर्माण। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी और ये जानकारी हमें मेहरौली लेख से मिलती है। इसके अलावा स्कंद गुप्त काल में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन भीतरी लेख गाजीपुर से मिलता है। और देखिए सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित किसने करवाई थी? चक्रपालित ने। और इसी तरह एक और प्रश्न है कि विष्णु मंदिर और मूर्तियों के साक्ष्य तिगवां जबलपुर, देवगढ़ ललितपुर और दशावतार मंदिर से प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी विष्णु मंदिर और मूर्तियों के साक्ष्य हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक किस मत के अनुयायी थे, आपको बताना है। तो वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक ये वैष्णव मत के अनुयायी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप याद रखिएगा। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक ये वैष्णव मत के अनुयायी थे। अगला है राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग ने एलोरा में किस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एलोरा में दशावतार मंदिर, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने करवाया था। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया, ये आपका अगला प्रश्न है। तो याद रखिएगा अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अलवार संतों की कुल संख्या कितनी बताई गई है। तो अलवार संतों की कुल संख्या 12 बताई गई है। अलवार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अलवार संत जो है ये विष्णु के अनुयायी थे, दक्षिण भारत के संत थे। अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। प्रमुख अलवार संतों में पोएगई, पूडम, पेरी, अलवर, तिरुमंगई, अंडाल और नम्मालवार हैं। तो याद रखिएगा अलवार संत का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार दक्षिण भारत में वैष्णव पंथ के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अलवार संतों में किसे महिला साध्वी कहा गया है। तो आंडाल को महिला साध्वी कहा गया है अलवार संतों में। एक और प्रश्न है चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर किसने किया था। तो आचार्यों ने। दोस्तों चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया था। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम किस आचार्य का लिया जाता है। तो ये हैं नाथ मुनि। दोस्तों चोल काल में वैष्णव धर्म का प्रचार नाथ मुनि आचार्य द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है। तो नलियर दिव्य प्रबंधन में जो है नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किया है। अगला प्रश्न है आचार्य परंपरा में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम किसका है। तो ये रामानुज का। और पुराणों में विष्णु के कितने अवतारों की चर्चा की गई है। तो ये 10 अवतारों की चर्चा की गई है पुराणों में। दोस्तों विष्णु के 10 अवतार हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अथवा कच्छप अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये जो हैं 10 अवतार हैं विष्णु के, पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। अब आइए देखते हैं वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में है। आदिवाराह मंदिर मामल्लपुरम, बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची में है। दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में। विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में तिगवा नामक स्थान पर। इसके अलावा एक विष्णु मंदिर एरण मध्य प्रदेश में। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में उत्तर प्रदेश में। और द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में है। ये वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं। अगला प्रश्न है भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है। तो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसको देखिएगा। भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो अवतारवाद का प्रथम उल्लेख
भगवत गीता से मिलता है, जो कि महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो गुप्तों का योगदान अत्यधिक है भागवत संप्रदाय के विकास में। किस देवता को कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया जाता है? तो ये बलराम हैं। बलराम को कला में या चित्रण में हल लिए हुए प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इनको हलधर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूपों की चर्चा की गई है? तो ये 9 रूप हैं भक्ति के, जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार कराते हुए अंकित किया गया है? तो वाराह अवतार में विष्णु का ये अवतार है जिसमें उनको सागर से पृथ्वी का उद्धार कराते हुए दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? तो ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देने वाला ग्रंथ भगवत गीता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये भगवत गीता में कहा गया है। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल प्राप्ति पर नहीं। अगला प्रश्न है, भगवत गीता की मुख्य शिक्षा या भगवत गीता का मुख्य दर्शन क्या है? तो ये है निष्काम कर्म योग, यानी बिना फल की चिंता करते हुए कर्म करते रहना चाहिए, हमें फल की प्राप्ति अवश्य होगी। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो श्री संप्रदाय का संबंध वैष्णव धर्म से है। भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, विशिष्टाद्वैत को भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय माना जाता है। एक और प्रश्न है, पंचवृषण वीरों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मोरा अभिलेख से। मोरा अभिलेख से पंचवृषण वीरों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। एक और प्रश्न है, विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? विदिशा मध्य प्रदेश से विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। अगला है, वृषण वंश के पंचवीरों में सांब किसके पुत्र थे? तो सांब जाम्बवती के पुत्र थे। सात्वत विधि शब्द का तात्पर्य क्या है? तो भागवत अनुष्ठान या भगवान की पूजा करना, ये सात्वत विधि का शाब्दिक अर्थ है। अगला है, पांचरात्र यज्ञ में किसके बारे में बल दिया गया है? तो पांचरात्र यज्ञ में भक्ति पर विशेष बल दिया गया है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो याद रखिएगा, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, ये वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य थे। अब आइए चतुर्व्यूह के बारे में जानते हैं। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ किन अन्य 3 व्यक्तियों की उपासना की जाती है? तो संकर्षण यानी बलराम, ये वसुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। प्रद्युम्न ये कृष्ण के रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र थे। अनिरुद्ध ये प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ 3 व्यक्तियों संकर्षण यानी बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की उपासना की जाती है। अगला प्रश्न है, चतुर्व्यूह पूजा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये विष्णु संहिता में चतुर्व्यूह पूजा का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के समूह को क्या कहा जाता है? तो इस समूह को चतुर्व्यूह कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु पुराण में चतुर्व्यूह के साथ किसका तादाम्य या किसका संबंध स्थापित किया गया है? तो वायु पुराण में चतुर्व्यूह के साथ सांब यानी कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र का संबंध मिलाया गया है। चतुर्व्यूह के साथ सांब के मिल जाने के पश्चात इन्हें क्या कहा गया है? तो इनको पंचवीर कहा गया है। पंचवृषणवीर में वासुदेव कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध हैं। अब आइए वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ विविध प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में अंतर करने वाला लक्षण कौन सा है? तो ये वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। याद रखिएगा, भारत में आस्तिक और नास्तिक माना जाने का आधार, जो लोग वेदों के प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं उनको आस्तिक कहते हैं, और जो वेदों को नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं। कौन से ग्रंथ प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आते हैं?
तो ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद ये प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये जो है शैव वैष्णव धर्म से। वो कौन सा प्राचीन स्थल है जहाँ से 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? तो ये नैमिषारण्य। नैमिषारण्य वो प्राचीन स्थल है जहाँ से 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला किस नदी पर लगता है? तो ये गोदावरी नदी पर नासिक में कुंभ मेला लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत के विश्व के उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम क्या है? तो ये हैं कृत यानी कलयुग, द्वापर, त्रेता और कली। देखिए सतयुग, कृत को सतयुग कहा जाता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली ये प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग हैं। किस मूर्तिकला में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए थे? तो नचना कुठार की कला में सबसे पहले मूर्तिकला में रामायण के दृश्य प्रकट हुए थे। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो ये था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी माना जाता है भागवत धर्म का। अगला है, कामरूप यानी असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो शंकर देव ने दोस्तों कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। किसको वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? तो वराह को दोस्तों वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा वर्णित 2 भारतीय देवताओं डायोनीसियस एवं हेराक्लीज की समानता किनसे साम्यता या पहचान की जाती है? तो डायोनीसियस भगवान शिव से और हेराक्लीज की जो साम्यता है वो कृष्ण से लगाई जाती है। अगला है, श्रृंगेरी, द्वारकापुरी और बद्रीनाथ में क्या है? तो ये शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित मठ हैं जो भारत के चारों दिशाओं में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, रामायण विषय से संबंधित उत्कीर्ण गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली में रामायण से संबंधित गुफा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पुराण में विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को प्रतिस्थापित किया गया है? तो वायु पुराण में। और किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र के साक्ष्य मिले हैं? तो नर्तमलाई का बिजमालय चोलेश्वर मंदिर, यहाँ से ये जो भारतीय मंदिर है यहाँ से भित्ति चित्रण के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म से संबंधित किस नवग्रह को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया जाता है? तो केतु को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, भक्ति की अवधारणा को सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने श्रृंखला शुरू की है भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्न। उसके अंतर्गत ये वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो था जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो